दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर मरने के बाद इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है। यह प्रश्न दुनिया के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र को योग, व्यायाम, खान पान से बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। हमारा शरीर तो जल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। इस वीडियो में आपको पुराणों के अनुसार बताऊंगा आखिर मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसकी मौत पक्की है। कहा जाता है दोस्तों, मरने से पहले इंसान के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। इंसान मरने से ठीक पहले बचपन से लेकर अब तक की पूरी ज़िंदगी कुछ ही मिनटों में देख लेता है। पुराणों के अनुसार ये भी माना जाता है कि मृत शरीर को अगर अकेले छोड़ा जाता है तो उसमें बाहरी शक्ति व नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, यानी भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अच्छी या बुरी दोनों ही आत्माएं 16 रास्ते पार करके यमराज तक पहुंचती हैं। वहां तक यमदूत आत्माओं को लेकर जाते हैं, किंतु पापी और पुण्य आत्मा दोनों ही आत्माओं को यमदूत अलग अलग रास्तों से ले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, उस पापी आत्मा को रास्ते में कभी बर्फीली हवा चुभती है तो कभी कभी कांटे चुभते हैं, कभी बड़े बड़े सांपों से डसा जाता है तो कहीं उसकी आत्मा को चीते, बाघ, शेर तथा भयंकर कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। कहीं उसे बिच्छू द्वारा डसा जाता है तो कहीं आग से जलना पड़ता है। उस रास्ते में पापी व्यक्ति की आत्मा को कहीं अंगारों में चलना पड़ता है तो कहीं खौलते हुए पानी की बारिश होती है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, यमलोक के रास्ते में वैतरणी नाम की एक बहुत बड़ी नदी भी आती है, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, मछली, जोंक और भी मांसभक्षी जीव रहते हैं। पापी आत्मा को उस नदी में फेंका जाता है। कुछ देर बाद यमदूत उस आत्मा को अंकुश में फंसाकर कुछ को पीठ में छेद करके चमड़े से बाहर खींचते हैं। कहा जाता है दोस्तों, उसके बाद पापी आत्माओं के हाथ, पैर, गर्दन जंजीरों से बांधकर और उनके पीठ में लोहे का सामान रखकर आगे की ओर ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते को पार करके सभी आत्माएं यमलोक में पहुंचती हैं। वहां धर्मध्वज नाम का द्वारपाल चित्रगुप्त को आत्माओं के विषय में बताता है और चित्रगुप्त यमराज को व्यक्ति के पाप और पुण्य के बारे में बताता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, वहाँ फिर से यम की आज्ञा के अनुसार यम के दूत पापी आत्मा को लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों और गदाओं से बहुत मारते हैं। कुछ लोगों को गड्ढे में आधा डालकर उनके सिर में बाण व भालों को चुभाया जाता है। कुछ को खौलती घी की कढ़ाई में तो कुछ को खौलते तेल में डाला जाता है। इस प्रकार पापी मनुष्य की आत्मा को नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पुण्य करने वाली आत्माओं को बाग बगीचों के रास्ते रथों में बैठाकर ले जाया जाता है। उस रास्ते के दोनों ओर खुशबूदार फूल होते हैं, जिससे पूरा रास्ता खुशबुओं से महकता रहता है। पुण्य करने वाली सभी आत्माएं धर्मद्वार से प्रवेश करती हैं। उन्हें बड़े बड़े राजमहलों में रखा जाता है। कहा जाता है वहाँ हर एक इच्छा सोचते ही पूरी हो जाती है। ना वहाँ शोक होता है, ना कष्ट होता है, ना ही आत्मा बूढ़ी होती है। किसी को भी कोई कष्ट नहीं मिलता, केवल सुख ही सुख मिलता है। यह पूरी कथा गरुड़ महापुराण से ली गई है। धन्यवाद।